Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of business communication Unit 5 Part 1. Friends, Unit 5 का complete revision दो पार्ट में आएगा. पार्ट 1 है ये, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी यूनिट है, इस वजह से 2 पार्ट में हमने डिवाइड करी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? इन द बिजनेस वर्ल्ड इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. बिजनेस में एक इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है. इट प्रमोट्स एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेशन एंड एड्स इन डेवलपिंग ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. इट इज़ ए वे फॉर ए written or spoken message to be passed around a group so that everyone can understand and accept one another. ग्रुप कम्युनिकेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम कोई भी हमारी टीम के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्शन हुआ है या कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक को लेकर, हम उसको दूर कर सकते. क्लियरिटी ऑफ रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑल ग्रुप मेंबर इज फॉस्टर्ड बाय इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट ग्रुप कम्युनिकेशन which also help to reduce workplace confusion and misunderstanding. जो भी हमारे काम के बीच में confusion हुआ या misunderstanding हुई है वो group communication के द्वारा दूर करी जा सकती है. By fostering a sense of freedom to express one's opinion, it also aid in breaking down communication barrier between ग्रुप मेंबर. ग्रुप कम्युनिकेशन में कोई भी रोक तो नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए एक्सप्रेस करने की अपने ओपिनियन को. इससे क्या होगा, जो भी बैरियर्स हैं ग्रुप कम्युनिकेशन मेंबर्स के बीच में ना बात करने की या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सभी दूर हो जाता है. ए सक्सेसफुल ग्रुप कम्युनिकेशन रिक्वायर्स इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल. सच एबिलिटी कैन बी एक्वायर्ड बाय लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर and how to express one idea and opinions in the professional manner. आपके पास जो है ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए इंटरपर्सनल स्किल होना जरूरी. आप किस तरीके से अपने आइडिया को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होती है, वो भी प्रोफेशनल मैनर. एडिशनली इट इज़ क्रिटिकल टू कॉम्प्रीहेंड द कम्युनिकेशंस गोल क्लियरली इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ एनी एडोमरस interpretation or misunderstanding for the group member. Maintaining a positive outlook on the communication process is also necessary. जो भी हमारे बीच में ये ग्रुप मेंबर के बीच में जो भी गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी हुई हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव है. और मेंटेनिंग पॉजिटिव आउटलुक ऑन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ऑल्सो नेसेसरी. एक पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए कि जो आप दूसरे की बात को भी समझ सकें वो क्या कहना चाहता है. ओपन माइंडेड. डीलिंग विद वन पर्सन इज इजियर एंड लेस स्ट्रेसफुल देन डीलिंग विद ए ग्रुप ऑफ पीपल. जैसा कि हम सभी जानते हैं एक जने से बात करना आसान होता है और कम स्ट्रेसफुल होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप ऑफ पीपल से. बहुत सारे जनों से बात करना ये ग्रुप में वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है और टफ भी होता है. मैनेजिंग ग्रुप कम्युनिकेशन कैन बिकम मोर चैलेंजिंग व्हेन टीम मेंबर कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड. ग्रुप कम्युनिकेशन को मैनेज करना जब और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब जो है टीम मेंबर अलग अलग कल्चर से होते हैं, उनका बैकग्राउंड अलग होता है और हैव वेरिंग लेवल ऑफ एजुकेशन, और उनका जो एजुकेशन लेवल है वो अलग अलग होता है. या तो कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो अलग तरीके की बात करता है, कोई थोड़ा उससे कम पढ़ा हुआ है तो उस अलग तरीके की बात करता है. तो इसलिए ग्रुप कम्युनिकेशन में ये मैनेज करना बहुत टफ होता है. Therefore, group member should accept and understand individual differences in order to respectfully resolve any conflict or dispute that arises during the communication process. इसी गैप और जो अलग अलग चीज़ हैं डिफरेंस हैं इनको समझते हुए जो हमारे मेंबर हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हम अलग अलग लेवल के हैं, इसलिए एक रेस्पेक्टफुल तरीके से दूसरे को समझते हुए वो क्या बात समझ सकता है, क्या वो हमारी बात को समझने के एप्लीकेबल है या नहीं, उस तरीके की बात करें जिससे कि जो भी कन्फ्लिक्शन है, कोई भी लड़ाई है या कुछ भी झगड़ा है वो दूर हो सके. गोल्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन के क्या क्या गोल्स हैं? द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन आर एज फॉलो. टू शेयर आइडिया. सबसे पहला जो इसका गोल है आइडिया को शेयर करना. ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ ए यूनिक पर्सपेक्टिव. जो हमारा
हर एक मेंबर है, हर एक के पास अपनी एक अलग हुनर है ऑन हाउ टू कंप्लीट ए टास्क। किसी भी टास्क को करने का हर एक जने के पास अपना एक अलग तरीका होता है। वाइल सम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट माइट बी यूजफुल और वर्केबल, other might not. However, it is essential that all these concepts be discussed and accessed. हर एक का अपना अपना काम करने का अलग तरीका होता है। जैसा कि हम जानते हैं कोई चीज़ किसी के लिए वर्केबल होती है और दूसरे के लिए नहीं होती, तो इसलिए आइडिया शेयर होते हैं। हो सकता है जो दूसरे के पास आइडिया नहीं है वो बहुत ही अच्छा है, हो सकता है दूसरे को भी काम हो, इसलिए ग्रुप कम्युनिकेशन का ये गोल है, शेयरिंग आइडिया। सेकंड है टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट का मीनिंग क्या हुआ? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, वेस्टेड टाइम एंड रिसोर्सेज एंड इज नॉट प्रोटेक्टिव। एडिशनली इट मेक्स थिंग्स मोर confusing and lower team member spread. Such duplication can be reduced through effective group communication. ग्रुप कम्युनिकेशन का यूज करके कोई भी जो वर्क है उसका डुप्लीकेशन हो रहा हो, मैं भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, दूसरा जना भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर, तो इससे क्या होगा? मनी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा, दोनों चीज़ वेस्ट होगी और रिसोर्सेज जो हैं, तो इसलिए इन सब को भी हम दूर कर सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। थर्ड, टू क्लियर अप कन्फ्यूजन। जैसा कि हमने पहले ही समझ चुके हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है अगर हमारे बीच में तो हम उसको दूर कर सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के द्वारा। अब इसकी डेफिनेशन किस तरीके से हम लिखेंगे? फॉर द सेम वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंट टीम मेंबर फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट डिफरेंट रिपोर्टिंग, कन्फ्यूजिंग रिजल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ मिस अनआइडेंटिफाइड कम्युनिकेशन गैप between team member. Good group communication help to clear up any confusion within the group. Next 4, to monitor progress. ग्रुप कम्युनिकेशन का हम यूज करके जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या कितने परसेंट वर्क कंप्लीट हुआ, हम उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प ग्रुप मेंबर टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द असाइंड वर्क। असाइंड वर्क, वीकली ग्रुप मीटिंग एंड रिव्यू प्रोग्राम कैन बी यूज्ड फॉर दिस। हम वीकली ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं कि भाई हमारे ग्रुप में इतने हैं, ये हमें असाइनमेंट मिला है, इस पर कितना वर्क हुआ हमारा, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वर्क है उसकी होने की स्पीड इम्प्रूव हो जाती है और हमें पता रहता है कि हमारी टीम वर्क कर रही है या नहीं कर। नेक्स्ट 5th, टू गिव फीडबैक। फीडबैक देने के लिए भी ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत जरूरी। जो हमारे जूनियर होते हैं उनको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, अगर उन्होंने काम अच्छा करा है तो उससे उनका मोटिवेशन होता है, मोटिवेट होंगे वो, एनकरेजमेंट होता है वर्क करने के लिए, तो इसलिए ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका गोल है टू टेक एफिशिएंट एक्शन। ग्रुप कम्युनिकेशन एनेबल पीपल टू कम अप वाइज डिसीजन एंड कैरी आउट सेंसिबल सॉल्यूशन टू ए गिवन इशू। एडिशनली इट द लाइक्लीहुड दैट ग्रुप मेंबर will misinterpret objective, preventing them from acting inappropriately. कोई भी इश्यू आ रहा है, कहीं भी दिक्कत है, तो उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिवली एक्शन लिया जा सके जिससे कि वो दूर हो सके। नेक्स्ट, टू प्रोमोट डायनामिक चेंज। ग्रुप कम्युनिकेशन लिंक्स टीम मेंबर टू ए डायनामिक चेंज occurring in their surrounding. It provides group member with the most recent market fluctuation and aid business in adjusting to these changes successfully. जो भी चेंजेस आए हैं, जो चेंज हमें करने हैं, तो हम ग्रुप कम्युनिकेशन में बता सकते हैं हमारी टीम इस तरीके से हमें चेंज करना है, या मार्केट में ये चीज़ ट्रेंड आ रहा है तो हमें इसके ऊपर रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट हमें लाना है, तो इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। मीटिंग्स क्या होती हैं? मीटिंग्स आर प्रोसेस दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर टू वर्क टुवर्ड ए कॉमन ऑब्जेक्ट। मीटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सभी जनों को एक जगह लाती है और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करती है। मीटिंग में इट इज़ द कमिंग टुगेदर ऑफ 2 or more people with the intention of achieving a common goal through communication and information sharing that leads to an understanding। जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है, जो हमें अचीव करना है, वो मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं, रखते हैं कि हमें क्या चीज़ अचीव करनी है, क्या हमारा गोल है, क्या बिजनेस गोल है, क्या टारगेट हमें कंप्लीट करना है, तो वो मीटिंग में होता है। ए मीटिंग मस्ट हैव ए मिनिमम 2 participant
मीटिंग में जो है कम से कम 2 पार्टिसिपेंट होने जरूरी, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आइडिया के लिए अकेली मीटिंग नहीं हो सकती। फेस टू फेस इंटरेक्शन और वर्चुअल इंटरेक्शन लाइक स्काइप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग के लिए जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं या वर्चुअल मीटिंग स्काइप, गूगल मीट या जूम पर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग कितने टाइप की होती है? मीटिंग कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 2 वेज। 2 वे में क्लासीफाई करी गई है मीटिंग। बेसिस ऑफ पर्पस और बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। पर्पस के बेसिस पर और फॉर्मेलिटी के बेसिस पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्पस के बेसिस पर मीटिंग के टाइप। फर्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग। दीज मीटिंग आर हेल्ड टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और बिजनेस सिचुएशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग जो होती हैं इस तरीके की मीटिंग होती है जो कि कोई भी प्रॉब्लम आई हमारे बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए करी जाती है। सेकंड है इसमें डिसीजन मेकिंग मीटिंग। जैसा कि हम नाम से ही समझते हैं ये डिसीजन मेकिंग मीटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए बुलाई जाती है। द ऑर्गेनाइजेशन होल्ड दिस मीटिंग व्हेन इट मस्ट बी चूज ए फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। दिस डिसीजन मस्ट बी मेड इन एडवांस, मे बी रिलेटेड टू reconstruct or other future event. Third है इसमें feed forward meeting. These meetings are held when status report or the presentation of new information is required. फीड फॉरवर्ड मीटिंग जो है जब बुलाई जाती है जब किसी भी चीज़ का स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए या प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। द सिचुएशन वेयर पार्टिसिपेंट अटेम्प्ट टू क्रिएट न्यू सॉल्यूशन और प्रोडक्ट फॉर ए प्रॉब्लम आर अनदर फोकस ऑफ दिस मीटिंग। इसके बाद आती है फीडबैक मीटिंग। फीडबैक मीटिंग क्या होती है? दिस गैदरिंग आर हेल्ड व्हेन मैनेजमेंट विशेस टू गिव फीडबैक टू 1 और मोर ग्रुप मेंबर। जब मैनेजमेंट जो है किसी भी ग्रुप को, एक से ज़्यादा ग्रुप मेंबर को फीडबैक देना चाहता है तो वो ग्रुप मीटिंग बुलाता है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ज़्यादातर ग्रुप में जो फीडबैक दिया जाता है वो पॉजिटिव दिया जाता है जिससे कि वो मोटिवेट हो और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन मीटिंग। ए कॉम्बिनेशन मीटिंग इज वन दैट कंबाइंस 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग इनटू 1। कॉम्बिनेशन मीटिंग जो होती है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा तरीके की मीटिंग एक साथ करी जाती है। दीज गैदरिंग आर अरेंज इन ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव दैट मस्ट बी अचीव। कॉम्बिनेशन मीटिंग में जैसे कि फीडबैक भी दिया, भाई फीडबैक मीटिंग आ गई इसमें। ओके, प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व करी, डिसीजन लेना था वो भी उसी में ले लिया, तो ये कॉम्बिनेशन मीटिंग। अब है इसका सेकेंड टाइप बेसिस फॉर फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी के बेसिस पर जो मीटिंग होती हैं उसके कौन कौन से टाइप है? फर्स्ट है इसमें फॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग आर हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द कंपनी। जो फॉर्मल मीटिंग होती है वो पॉलिसी और प्रोसीजर जो होता है कंपनी का उसके अकॉर्डिंग होती हैं। द गाइडलाइंस फॉर फॉर्मल मीटिंग आर फ्रिक्वेंटली स्पोर्ड आउट इन द ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो गाइडलाइन होती हैं फॉर्मल मीटिंग की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो उसके आर्टिकल में मेंशन होती। दे हैव ए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर that must be present in order to conduct these meetings. The company secretary record minutes of these meetings which are kept in discussion in the future. Formal gathering consists of shareholder meeting, creditor and debenture holder meeting, board meeting and director meeting. जो फॉर्मल मीटिंग होती है ये एक फॉर्मल वे में करी जाती है और पॉलिसी और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करी। कितने मेंबर होने चाहिए, मिनिमम कितने मेंबर की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना मीटिंग नहीं होगी, कितने मिनट हमने मीटिंग करी, वो सब चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। सेकंड है इसमें इनफॉर्मल मीटिंग। इनफॉर्मल मीटिंग जैसा कि इसके नाम से हम जान रहे हैं इसमें फॉर्मेलिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है एज अपोज टू फॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग के बिल्कुल उल्टा। इनफॉर्मल मीटिंग आर नॉट सब्जेक्ट टू कंपनी पॉलिसी। ये कंपनी पॉलिसी का कोई सब्जेक्ट नहीं है। दिस मीटिंग विच कुड इंक्लूड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बाय द प्रोडक्ट टीम और ए डिस्कशन बिटवीन हिज सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट आर नॉट रिकॉर्डेड। कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है इस मीटिंग का। ओनली दोज पीपल who have a connection to a certain topic issue, production manager and research and development manager may participate in discussion about new product development program. कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है उसके रिसर्च प्रोग्राम है या कोई हमें इनोवेशन करनी है तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे जो मेंबर हैं
सेल्स मैनेजर हैं या मार्केटिंग मैनेजर हैं वो मीटिंग कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ मीटिंग, मीटिंग के कौन कौन से स्टेज होती हैं? बेसिकली 3 स्टेज होती हैं मीटिंग की। फर्स्ट होती है प्लानिंग मीटिंग, सेकंड लीडिंग मीटिंग, प्रोसीजर ड्यूरिंग मीटिंग और प्रोसीजर आफ्टर मीटिंग। जो मीटिंग है उससे पहले का क्या प्रोसीजर है, जो मीटिंग होनी है, जो ड्यूरिंग द मीटिंग क्या प्रोसीजर रहेगा और आफ्टर द मीटिंग क्या प्रोसीजर रहेगा। फ्रेंड्स, इन तीनों को अब हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्लानिंग मीटिंग। प्लानिंग मीटिंग में सबसे 4 जो हमारे मेन पॉइंट रहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, टाइम एंड वेन्यू ऑफ मीटिंग, लोकेशन और टाइम क्या रहेगा और अदर फैक्टर्स। इन चारों को अब हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, हमने किस लिए मीटिंग बुलाई है, कोई ऑब्जेक्टिव है भी या वैसी मीटिंग बुला लेंगे? नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव होगा सबसे पहले जब भी हम मीटिंग बुलाएंगे। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। टू क्रिएट ऑप्शन, टू क्रिएट ऑप्शन का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी इशू है, अगर हम मीटिंग बुलाएंगे तो उसमें पार्टिसिपेंट होंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके 4 तरीके के सॉल्यूशन आएंगे, तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि बेस्ट सॉल्यूशन को हम सेलेक्ट कर। टू शेयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस, जो अपने शेयर करने के लिए एक्सपीरियंस और क्या हमारे विचार हैं उन सभी को शेयर करने। टू टॉक अबाउट इशू एंड प्रॉब्लम दैट इंटरेस्ट एवरीवन, जो भी इशू हैं या प्रॉब्लम हैं और सभी को लेकर है हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। टू परसुएट मेंबर टू एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन, जो हमारे मेंबर हैं उनको बताएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज होने वाला है, जिससे कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। टू रिजॉल्व इशू एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी इशू है या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए भी करी जाती है मीटिंग। टू मेक डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अब हमें कोई डिसीजन लेना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये भी ऑब्जेक्टिव में ही आता है। टू एनकरेज पार्टिसिपेंट्स टू अडेप्ट ए पॉजिटिव एटीट्यूड, हम अपने टीम मेंबर को एनकरेज कर सकते हैं, किस तरीके से उनका मोटिवेशन इंक्रीज करें, जो अपना वो वर्क है अच्छे से करें और इफेक्टिवली करें, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। पार्टिसिपेंट्स, ये सेकेंड पॉइंट है मीटिंग प्लानिंग का। ऑल कंसर्न स्टाफ मेंबर एंड एम्प्लॉय शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग ए मीटिंग टू एंश्योर इट्स सक्सेस, जो भी हमारे स्टाफ मेंबर हैं और एम्प्लॉय हैं उनका प्रेजेंट होना जरूरी है मीटिंग के सक्सेस के लिए। ए कमेटी और स्टैंडिंग ग्रुप रेगुलर मेंबर शुड ऑल्सो बी इन्वाइटेड एज वेल, जो ग्रुप मेंबर होते हैं रेगुलर मेंबर भी होते हैं उन सभी को इन्वाइट किया जाता है मीटिंग। चेयरमैन, द चेयरमैन ऑल्सो नोन एज द चेयरपर्सन सर्व एज ए फैसिलिटेटर एंड इज द चेंज ऑफ organization and setting up the meeting effectively. He or she run the meeting and keep an eye on things. जो चेयरमैन होता है वो चेयरपर्सन के नाम से भी जाना जाता है और जो वो एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है मीटिंग के लिए, और जो है वो अपने ध्यान मीटिंग पर रखता है किस तरीके से मीटिंग हो रही है, इफेक्टिवली हमारा जो गोल है या कोई भी हमारा इशू है वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। द चेयरमैन ड्यूटीज एंड रोल इन रनिंग ए बिजनेस मीटिंग, द चेयरमैन और चेयरपर्सन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फैसिलिटी। ही इज इन चार्ज ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग द मीटिंग, ही डायरेक्ट coordinates and oversees the meeting. The chairman primarily power is to choose which question will be discussed during the meeting. तो जो चेयरमैन होता है उसकी जो पावर होती है वो ही सेलेक्ट करेगा कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करा जाए जो कि मीटिंग में डिस्कस हो. द चेयरमैन रिकॉर्ड द इनिशियल जस्टिफिकेशन फॉर द डिसीजन ऑफ हिज मिनट बुक. जो चेयरमैन होता है वो अपने पास रिकॉर्ड भी रखता है कितने देर मीटिंग हुई, क्या उसका रिजल्ट निकला. एज द फैसिलिटेटर द चेयरमैन मस्ट बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव. जो चेयरमैन है वो किसी भी तरीके से पार्शियल नहीं होना चाहिए. इम्पार्शियल होना चाहिए मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, किसी का भी पक्ष ना ले, सही को सही कहे और गलत को गलत कहे. Secretary, the activities performed before, during and after the meeting, management committee meeting to ensure its hassle-free conduct are the responsibilities of a secretary.
सेक्रेटरी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मीटिंग को अच्छे से कंप्लीट कराना, कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना आए, ये सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो ड्यूरिंग एंड आफ्टर और बिफोर द मीटिंग. What a secretary does and should do during the business meeting. Before the meeting, the secretary must go over the meeting agenda with the chairperson and go over the order of business with them. He or she is responsible for ensuring that everyone has received the meeting notification or notice and that all parties have received copy of the following paper: documents to be discussed in the upcoming meeting. Second, a copy of previous meeting agenda and minute. Third, any document or report that will demanded at the प्रायर मीटिंग. जो सेक्रेटरी होता है उसी का ही काम होता है चेयरपर्सन से डिस्कस करना, क्या एजेंडा होगा, किस तरीके का क्या पैटर्न होगा, क्या ऑर्डर रहेगा मीटिंग का, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके पास नोटिफिकेशन गई या नहीं गई, नोटिस गया उसका नहीं गया, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है मीटिंग में, जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ी थी, कितनी देर मीटिंग हुई थी, उस सभी की डिटेल, इस सभी का ध्यान सेक्रेटरी करता है. ड्यूरिंग द मीटिंग ए सेक्रेटरी मस्ट अराइव एट द मीटिंग टाइमली. द सेक्रेटरी मस्ट कैरी आउट द फॉलोइंग टास्क आफ्टर अराइविंग विद ऑल नेसेसरी पेपर वर्क एंड बिजनेस रिलेटेड आइटम ऑर्गेनाइज्ड. जो सेक्रेटरी होता है उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम पर आना. टाइम पर आने के बाद में जो भी उसको टास्क करने होते हैं, सबसे पहले आने के बाद किस तरीके का पेपर वर्क है, कोई रह गया है तो उसको कंप्लीट करना, बिजनेस रिलेटेड कोई भी काम है उसको कंप्लीट करना. मेकिंग ए नोट ऑफ द मेंबर नेम हु आर प्रेजेंट. जो प्रेजेंट है उन सभी का नाम लिखना. डॉक्यूमेंटिंग एंड रिलाइंग एंड एक्सेसिव गिविंग बाय दोज हु आर नॉट प्रेजेंट. जो नहीं आए उनके बारे में सारी जानकारी रखना, किस वजह से नहीं आए, क्या रीजन रहा. थर्ड है इसका गेटिंग द चेयरमैन सिग्नेचर ऑन द प्रीवियस मीटिंग अप्रूव्ड मिनट. जो चेयरमैन हैं उनके सिग्नेचर लेना जो कि अप्रूव हो चुके हैं, मीटिंग कितनी देर की हुई. आउटलाइन द इशू और एक्शन दैट कम अप एट द प्रीवियस मीटिंग. जो हमारी प्रीवियस मीटिंग हुई थी इसी इशू को अगर लेकर, तो उसका क्या हमारा कंक्लूजन रहा था उसको इस टाइम पहले डिस्कस करना. नोट टेकिंग ड्यूरिंग द मीटिंग. नोट टेकिंग करना, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया तो उसको राइट डाउन करना. मेकिंग श्योर द चेयरपर्सन हैज एक्सेस ऑल द पर्टिनेंट मीटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन. जो चेयरपर्सन है उसके पास सब तरीके की इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो, अवेलेबल हो, जो भी मीटिंग में डिस्कस हो रही. नेक्स्ट है इसका नोटिफाइंग द चेयरपर्सन इफ देयर आर एनी इशू दैट हैव बीन मिस्ड. जो चेयरपर्सन है उनको नोटिफाई करना अगर कोई इशू है वो छूट जाता है तो. ये सभी मीटिंग के दौरान सेक्रेटरी के काम होते हैं. आफ्टर द मीटिंग. मीटिंग के बाद क्या काम है भाई? इफ देयर आर नो मिनट द सेक्रेटरी मस्ट ड्रॉ अप ए सेट ए मिनट एंड एज नेसेसरी गेट द चेयरपर्सन और द मोस्ट सीनियर ऑफिसर अप्रूवल. लास्ट टाइम है बिल्कुल मीटिंग खत्म हो चुकी है, जो भी कंक्लूजन निकला उसको एक बार रिपीट करेगा जो सेक्रेटरी है, जो कि अप्रूवल लेगा. जो सीनियर हैं उनका अप्रूवल एक बार और लेगा कि सर आप इस चीज़ को अप्रूव करते हैं, हमें ये करना है. और जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे वर्कर हैं, उन सभी को बताना कि अब ये जो डिसीजन लिया गया है हमको इसी के अकॉर्डिंग काम करना है. जो भी एक्शन लिया जाएगा वो सभी डिसीजन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा. अदर पार्टिसिपेंट्स. Every member with the exception of the chairman and secretary report to the other participant. These participants have a primary obligation to be on time and prepared for the meeting. They must read the agenda in advance and should be familiar with the topic being discussed. Participants should evaluate the background knowledge associated with the agenda and base their opinion on it. To be effective, the participant must keep the following in mind: being respectful and polite by avoiding unnecessary conversation or stuffing of paper and other objective. During मीटिंग कोई भी तरीके का पेपर से आवाज़ ना करना, रेस्पेक्टफुल रहना, तमीज़ से बात करना, अननेसेसरी बात ना करना,
ये सभी का ध्यान रखना चाहिए। कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट अदर स्पीकर आर सेइंग, दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना। आस्किंग क्लेरिफाइंग क्वेश्चन वाइल अवॉइडिंग यूजिंग देम टू डोमिनेट अदर पीपल, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप बाद में उनसे पूछ सकते हैं। पेइंग क्लोज अटेंशन टू द एजेंडा, जो एजेंडा है उस पर आप अपना ज़्यादा अटेंशन रखें। पेइंग क्लोज अटेंशन टू द अलॉटेड टाइम एंड प्रिवेंटिंग इंटरप्शन, जो कि इंटरप्शन से आप बचें और जो आपका टाइम है, जो एजेंडा है, उस पर आप अपना फोकस रखें। टाइम एंड वेन्यू ऑफ मीटिंग्स, मीटिंग डेट एंड लोकेशन, मीटिंग की क्या डेट है, क्या लोकेशन है। द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द मीटिंग मस्ट बी चूज आफ्टर द अटेंडी आर चूज, जो हमारी मीटिंग में आने वाले हैं उनको सेलेक्ट करने के बाद ये सभी चीज़ डिस्कस करी जाती है। ओनली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रेलिवेंट लोकल इवेंट एंड कंसर्न सच एज पब्लिक हॉलीडे, सिग्निफिकेंट फेस्टिवल, इलेक्शन etc. शुड द मीटिंग डेट एंड टाइम बी चूज, कोई भी अगर फेस्टिवल है, हॉलीडे है, पब्लिक या इलेक्शन है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उन डेटों पर मीटिंग नहीं रखते हुए ये टाइम और जगह सेलेक्ट करी जाती है। These occasions might conflict with the scheduled meeting date, which might have an impact on who show up, breakfast, lunch, transportation, and other arrangements should also be taken into account. Before the meeting is formally announced, the location should be selected. आप जब भी अपनी मीटिंग का फॉर्मली अनाउंसमेंट करें उससे पहले आपका सब फिक्स हो जाना चाहिए, क्या जगह रहेगी, क्या टाइम रहेगा, जिससे कि जो हमारी मीटिंग में आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। दिस इज बिकॉज सो दैट पार्टिसिपेंट हु वर नॉट इन्फॉर्म्ड और हु आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस वुड नॉट बी अपसेट बाई लास्ट मिनट वेन्यू कैंसिलेशन और एड्रेस चेंज। जो हमारे दूर से आने वाले मीटिंग में पार्टिसिपेंट हैं, ऐसा ना हो कि हमने लास्ट मिनट चेंज करा या लास्ट मिनट हमें उन्हें बताया कि भाई यहाँ पर मीटिंग होनी है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। Additionally, the location need to have the right infrastructure such as fan, air condition, projector, LCD, toilet and other facility. हर तरीके की वहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आप हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं तो वहाँ पर फ़ैन होने चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, गर्मी है तो प्रोजेक्टर होना चाहिए, LCD होने चाहिए, वहाँ पर टॉयलेट भी होने चाहिए अगर आप लोगों को बुला रहे हैं तो कॉमन सी बात है, और अदर भी फैसिलिटी होनी चाहिए। This is crucial for ensuring the comfort of the attendees and the effective operation of the meeting. जो हमारे मीटिंग में आने वाले हैं उनके कंफर्ट का भी आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो सके। प्रोसीजर ड्यूरिंग मीटिंग, वो कौन सा प्रोसीजर है जिसको हम यूज कर कर अपने जो मीटिंग के गोल हैं उनको अचीव कर सकते। फर्स्ट, बिगिनिंग ऑन टाइम। ए प्रोडक्टिव मीटिंग गेट अंडरवे ऑन टाइम। स्टार्टिंग द मीटिंग ऑन द टाइम not only get everyone attention but also set a very good example for them. Therefore, it is crucial for that the meeting begin on time. जो मीटिंग है वो टाइम पर स्टार्ट होनी चाहिए। करेक्ट टाइम पर मीटिंग स्टार्ट होगी तो सभी जनों को ध्यान उस पर जाएगा कि जो टाइम हमें दिया गया है उसी टाइम पर मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए टाइमली हमें वहाँ पर पहुँचना है। बहुत सी जगह क्या होता है, जो टाइम दिया गया होता है 5 बजे का दिया है टाइम, तो मेंबर जो हैं 6 बजे तक आएंगे, उन्हें पता है कि 1 घंटे लेट होगी, बट अगर वो 5 बजे का टाइम दिया गया है और वो 5 बजे स्टार्ट कर देंगे मीटिंग, तो आगे से उन्हें याद रहेगा जो नहीं आ पाए कि भाई टाइम पर चल, इसलिए जो टाइम का वेस्टेज है वो भी कम हो जाए। सेकेंड, ओपनिंग स्टेटमेंट। आफ्टर एवरीवन हैज गैदर्ड द मीटिंग फैसिलिटेटर शुड मेक हिज ओपनिंग रिमार्क to establish the meeting goals. The following consideration should be made by the leader when making the opening statement. जब सब जने इकट्ठे हो जाएं, जो मीटिंग का फैसिलिटेटर है वो ओपनिंग रिमार्क जो स्टार्टिंग में स्पीच दी जाती है वो देता है, और उसमें वो बताएगा कि आज की इस मीटिंग में हमारे ये गोल हैं, इस पर हमें डिस्कस करना है या इनके बारे में हमें बात करनी है। द वॉइस शुड बी गुड टेस्ट, जो उसकी वॉइस है वो टोन अच्छी होनी चाहिए। आइडेंटिफाई ईच न्यू पार्टिसिपेंट, जो हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं, जो हमारा फैसिलिटेटर है जो ओपनिंग स्पीच में है वो उनको आइडेंटिफाई कर ले।
एग्जामिन द गोल एंड डिटरमाइन द टाइम रेस्ट्रिक्शन। उसमें वो अपने स्पीच के दौरान जो ओपनिंग उसने स्पीच करी है उसमें वो टाइम भी बता दे और जो हमारा गोल है उसके बारे में भी डिस्कस कर। गेटिंग टू बिजनेस, द डिस्कशन शुड बिगिन विद द लीडर एक्सचेंजिंग व्यू एंड ओपिनियंस आफ्टर गिविंग एंड इंट्रोडक्शन। जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हो जाएगा जब हमारा जो लीडर है उसके व्यूज़ और ओपिनियन जब वो शेयर कर देगा, उसके बाद ही डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा जो हमारा गोल है टॉपिक। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। द मीटिंग फैसिलिटेटर शुड एंश्योर दैट एवरी मेंबर पार्टिसिपेट फुली। जो मीटिंग का फैसिलिटेटर है वो मेक श्योर करे कि जो हमारे मीटिंग में सभी मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करें कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि 10 मेंबर हैं तो 4-5 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बचे हुए उन्हें देख रहे हैं, नहीं, सभी जनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ही शुड एनकरेज hesitant participant while restraining other participant who try to take control the conversation। जो पार्टिसिपेंट हमारे औरों के सामने बोलने में थोड़ा हेजिटेट होते हैं, ये शर्माते हैं, तो उनको मोटिवेट करें। और जो मीटिंग को टेक ओवर करने वाले पार्टिसिपेंट होते हैं उन पर भी कंट्रोल रखें। ये सभी काम होता है हमारे मीटिंग फैसिलिटेटर। एजेंडा, द डिस्कशन एजेंडा शुड बी used by the facilitator to guide the conversation in the right direction. He need to ensure that the conversation is moving along as planned and that the agenda is being followed. If conversation veers off course, the facilitator should use the agenda to bring it back on। जो एजेंडा हमने मीटिंग के स्टार्टिंग में ओपनिंग रिमार्क में सेट करा है, जो हमने बताया है कि आज का हमारा एजेंडा है कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करेंगे, तो ऐसा ना हो कि मीटिंग में बात होते होते वो ग्लोबल वार्मिंग की जगह और कहीं पहुंच जाए। अगर वो ऐसा होता है तो वो मीटिंग यूजलेस हो जाएगी। इसलिए जो हमारा फैसिलिटेटर है वो वापस ट्रैक पे लाने के लिए उन्हें दोबारा से याद कराएगा कि जो हमारा एजेंडा है भाई आज का ये एजेंडा है, हम इसी से रिलेटेड बात करें, तो मीटिंग जो है सक्सेसफुल होगी, नहीं तो मीटिंग का कोई यूज नहीं रह जाए। क्लोजिंग के दौरान क्या प्रोसीजर है मीटिंग का? The meeting should adjourn at the appointed time. Before calling the meeting to a close, the facilitator should confirm that all topic on the agenda have been discussed. जो मीटिंग है वो अपने फिक्स टाइम पर ख़त्म होनी चाहिए और मीटिंग को ख़त्म करने से पहले जो फैसिलिटेटर है वो कंफर्म करे कि जो हमारा आज का एजेंडा है उन सभी टॉपिक पर हमारा डिस्कशन पूरा हुआ है या नहीं। The facilitator must close the discussion by summarizing the meeting before asking participant for any final comment। जो मीटिंग में डिस्कशन हुआ है जो फैसिलिटेटर है उसको एक बार समराइज करें फाइनल कमेंट से पहले। द मीटिंग फाइनल रिजल्ट शुड ऑल्सो बी हाईलाइट। जो लास्ट में सबसे लास्ट में जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट लिया, कोई भी डिसीजन लिया, उसको हाईलाइट करा जाए। ये सभी प्रोसीजर हैं ड्यूरिंग मीटिंग। Procedure after meeting. Following the conclusion of the meeting, a leader should do the following. मीटिंग के बाद के कौन कौन से प्रोसीजर होते? फर्स्ट है evaluation. This is a crucial aspect of running meetings because it accesses all the significant topics that were covered. There are prevent counterproductive activities from happening repeated. जो evaluation करना होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। मीटिंग में हमने क्या करा, क्या अचीव करा, उसका जब तक हम एवेल्यूशन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं पड़ेगा कि वो मीटिंग हमारी सक्सेसफुली हुई जो हम चाहते थे या नहीं हुई, तो इसलिए एवेल्यूशन करा जाता है। नेक्स्ट है फॉलो अप। द क्रूशियल स्टेप हेल्प टू मेक श्योर दैट द एवेल्यूशन इज प्रीसीडिंग प्रॉपर्ली। द लीडर शुड अटेस्ट that all the action, judgment and evaluation must be made by clarity and following through on। जो evaluation है सही से करा गया है या नहीं करा गया, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, और जो हमने डिसीजन लिया है एक्शन लेने के लिए उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करने के जो डिसीजन लिया है उसको किस तरीके से हम कंप्लीट कर, इसी को हम फॉलो अप कहते हैं। और ये सभी है प्रोसीजर आफ्टर मीटिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग। मीटिंग के क्या इंपॉर्टेंस हैं? ग्रुप परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड बाय पार्टिसिपेशन। जो ग्रुप परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है पार्टिसिपेशन से। तो किस तरीके से होती है? एज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग ग्रुप मेंबर
rise. So, does the quality of decision made and the performance of the group as a whole. But it is crucial that the group continue to view things from problem solving perspective. When everyone in the group participates quality in equally in group activity as opposed to just the leader and a select few, the group is more effective. जो मीटिंग होती है ग्रुप परफॉर्मेंस में जो है सभी जनों को जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जो कोई भी डिसीजन लिया जाता है उस मीटिंग में, तो वो डिसीजन ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ज़्यादा करेक्ट होता है। और जिस मीटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, कुछ ही मेंबर अपना व्यू रख रहे होते हैं और दूसरे नहीं बताते या उनको बोलने नहीं दिया जाता, तो उसका जो डिसीजन लिया जाता है वो इतना करेक्ट नहीं होता है। मीटिंग एनकरेज डिसीजन सपोर्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप हु एक्टिवली participant in decision making frequently have question about the actual decision that was made. This is considered to be the main goal of any gathering. जो मेंबर होते हैं वो जो कि पार्टिसिपेंट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो एक्टिव होते हैं ज़्यादा, उनसे क्वेश्चन करा जाता है डिसीजन के बारे में, क्या डिसीजन होगा या क्या लिया गया है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मेन गोल ऑफ एनी गैदरिंग। जो ये मीटिंग एनकरेज डिसीजन सपोर्ट है, ये कंसिडर करा जाता है मेन गोल के तौर पर। गोल दैट आर क्लियरली डिफाइंड मेक डिसीजन इजियर टू इम्प्लीमेंट एंड बूस्ट द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। जो गोल डिसाइड हो जाता है तो उससे डिसीजन आसानी से लिया जाता है। हमारा गोल क्या है आज की क्या मीटिंग है, क्या प्रॉब्लम है, तो उससे उसका अकॉर्डिंग डिसीजन अच्छा लिया जाता है और प्रोडक्टिविटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज होती है। ए मीटिंग ऑल्सो पुट द पार्टिसिपेंट्स अंडर सोशल प्रेशर विच एड इन देयर एबिलिटी टू कम टू द डिसीजन। जो मीटिंग है, जो हमारे मेंबर हैं, उनको एक सामाजिक दबाव में भी डालती है, जो निर्णय लेने की क्षमता उनकी इम्प्रूव करते। ग्रुप क्रिएटिव थिंकिंग इफ मेंबर of meeting are run effectively, they boost organization creativity. जो मीटिंग है वो इफेक्टिवली रन हो रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी भी बूस्ट करती है। By bringing like-minded individuals together, they promote the diffusion of innovation. मीटिंग में होशियार जने इकट्ठे होते हैं तो वो इनोवेशन को बढ़ावा देते। By connecting the idea of other group member, creative participant can create original concept through effective इंट्रैक्शन। जब क्रिएटिव जने एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो क्रिएटिव आइडिया लाते हैं। क्रिएटिव आइडिया हर एक आइडिया होंगे तो हमारे पास बहुत ही क्रिएटिव आइडिया होंगे और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। ये इंपॉर्टेंस है मीटिंग का। नेक्स्ट है इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या हो? ए वेरी क्रिएटिव मेथड फॉर एनहेंसिंग क्रिएटिविटी इन ए ग्रुप इज ब्रेन स्टॉर्म। ये बहुत ही क्रिएटिव मेथड है क्रिएटिविटी को एनहेंस करने का ग्रुप में। इसका नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग। इट इज फाउंडेड ऑन द डेफर्ड जजमेंट आइडिया। दिस अप्रोच आस्क ऑल पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी बाय ऑफरिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम बाय वे ऑफ आइडिया एंड सजेशन। इसमें जो है सभी पार्टिसिपेंट से उनका आइडिया लिए जाते हैं, सॉल्यूशन दिए जाएं। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सभी जने अपने सॉल्यूशन बताएं, तो उससे क्रिएटिविटी भी एनहेंस होती है। दीज suggestion are not immediately evaluated by but are instead postponed। जो ये सॉल्यूशन होते हैं हाथ की हाथ इन्हें एवेल्यूट नहीं करा जाता है। बाय अप्रोच एनकरेज पीपल टू यूज देयर इमेजिनेशन एंड डेवलप ओरिजिनल कटेज सॉल्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम। इन्हें बाद में एवेल्यूट करा जाता है और ये जो है इमेजिनेशन जो होती है उसको इम्प्रूव करता है और ओरिजिनल और जो सॉल्यूशन है हमारा उसको प्रोवाइड करता है। कोई भी जो प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन की उसको दूर करने में ये हेल्पफुल है। गाइडलाइन फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस मीटिंग। वो कौन कौन सी गाइडलाइन हैं जो कि सक्सेसफुल बिजनेस मीटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट, क्लियरिटी ऑफ पर्पस इज एसेंशियल। द मीटिंग गोल शुड बी मेड क्रिस्टल क्लियर। आप किस लिए मीटिंग बुला रहे हैं, उसका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या गोल है हमारा, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। It should be included in your schedule as well. Additionally, the primary goal of the meeting should be explained to potential attendee and other group member. ये शुरू में ही बता दिया जाए कि क्या गोल है हमारा मीटिंग को बुलाने का, जो कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे।
Second है the agenda should be distributed properly. It is crucial to distribute the agenda of the meeting correctly in order to conduct an effective meeting. At least 1 week prior to the meeting, all participants and group members should be fully informed in order to them to arrive prepared. जो एक हफ्ते पहले जो भी हमारी मीटिंग होनी है उससे पहले सभी डिटेल जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको दे दी जानी चाहिए। क्या गोल है हमारा, क्या टाइम रहेगा, किस लिए हम बुला रहे हैं उन्हें, जिससे कि वो भी अपने आप में प्रिपेयर हो सकें। गिव ऑल द इंफॉर्मेशन। मीटिंग शुड प्रेजेंट all relevant data including fact and figure. Set a maximum number of members. Set a maximum number of member का मीनिंग ये हुआ कि आप उसमें सेट कर दे कि इतने मेंबर ही हमारी मीटिंग में आएंगे। Having a large group of people invited can be counter productive. अगर आप बहुत ज़्यादा मेंबरों को बुला लेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की जगह और डिक्रीज हो सकती है। इन सच सर्कमस्टेंसेज डिस्कशन विल बी ओवरलोडेड। जो डिस्कशन है वो ओवरलोडेड हो जाएगा और वो डाइवर्जेंट हो जाएगा अपने मेन गोल से। देयरफॉर ओनली दोज हु हैव ए डायरेक्ट स्टेक इन द मैटर शुड बी इनवाइटेड। मतलब इसका जिनका जो हमारा प्रॉब्लम है, जिनका लेना देना डायरेक्ट है उस फील्ड से है, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है बिजनेस डिपार्टमेंट से तो सिर्फ हम बिजनेस डिपार्टमेंट के लोग ही बुलाएंगे। ये नहीं है कि हम और डिपार्टमेंट के लोगों को भी उसमें बुला लें, जिससे कि हमारा जो गोल है, जो मीटिंग का गोल है, वो डाइवर्जेंट ना हो। मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है? द मैसेज वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल अबाउट द वर्क ऑफ एन एजेंसी कैन बी discriminated through a variety of conversational news outlets, social media platform, one-on-one communication, public relations channel, etc. Managing, observing and monitoring of these messages is termed as media management. मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है? जो हमारा मैसेज है ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनल या एक्सटर्नल, जो हमें शेयर करना है पब्लिक डोमेन में, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक, 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है, पब्लिक रिलेशन चैनल होते हैं और इसी तरीके के और चैनल होते हैं जिनका यूज करके हम अपने मैसेज को शेयर कर सकते। मैनेजिंग, ऑब्जर्विंग एंड मॉनिटरिंग, इन तीनों को, ये तीनों चीज करने को हम जो मैसेज है हमारा उसको मैनेज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इसी चीज को हम मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज मीडिया इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड प्रेस रिलीज टू ड्रॉ अटेंशन टू देयर प्रोडक्ट, ह्यूमन रिसोर्स एंड बिजनेस। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मीडिया इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज का यूज करती हैं अपने ऊपर अटेंशन लाने के लिए। देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप इन द मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन मीडिया मैनेजमेंट इज द मैनेज मीडिया इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस इफेक्टिवली एज वेल एज टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग प्रेस रिलीज। जो फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन का मीडिया मैनेजमेंट का, सबसे पहले आप मीडिया इंटरव्यू मैनेज करें किस तरीके से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इफेक्टिवली आप अपनी करें, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में ज़्यादातर लोगों तक आपकी बात पहुँचे बिना किसी एडवर्टाइजमेंट। द टर्म मीडिया मैनेजमेंट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड मीडिया and is understood by individual on the basis of different context. The term media is broad and has many facets. मीडिया प्रतिबंध शब्द की उत्पत्ति मीडिया शब्द से हुई है और इसे अलग अलग संदर्भों के आधार पर व्यक्तियों द्वारा समझा जाता है। मीडिया शब्द व्यापक है और इसके कई पहलू हैं। इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडिया एंड रेफर्ड टू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन such as the medium of sound, another extended form of mass media which include television, radio, magazine and newspaper। यह माध्यम शब्द का बहुवचन है और संचार के साधनों के संदर्भित करता है, जैसे ध्वनि का माध्यम। एक अन्य विस्तारित रूप मास मीडिया है जिससे टेक्नोलॉजी, रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र शामिल है। चैलेंजेस ऑफ मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट के क्या क्या चैलेंजेस हैं? जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो हमने करा उससे हम रेवेन्यू जनरेट करें, ये चैलेंज है एक। नो मैटर इफ इट इज ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया और कंटेम्प्रेरी डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया, जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इज वन ऑफ द मेन चैलेंजेस फॉर मीडिया मैनेजमेंट। ये
किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट हो, जैसे कि डिजिटल हो, प्रिंटेड हो या सोशल मीडिया, उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना ये चैलेंजिंग काम होता है हर एक मीडिया मैनेजर। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी कीप्स चेंजिंग। जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहती। प्रिंट, रेडियो एंड टेलीविजन वर द मेन फॉर्म ऑफ मीडिया इन पास्ट। पिछले समय में जो थे प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, रेडियो या टेलीविजन का, ये मेन फॉर्म थे एडवर्टाइजमेंट के। बट टुडे न्यू टेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग टू रीच द टारगेट ऑडियंस विद एडवर्टाइजमेंट। Effective media manager must therefore meet the challenges and be prepared to adopt all technological advancement in the relevant field। जो आज का समय है, इन तीनों से ही काम नहीं चलेगा प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन पर एडवर्टाइज करने। टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया है। आजकल सबसे ज़्यादा यूज सोशल मीडिया का हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वो एक तरीके से अपने जो है, पहले टीवी पर ही आते थे, तो टीवी की जगह कुछ कंपनी तो यूट्यूब वगैरह या सोशल मीडिया पर ही शिफ्ट हो गई हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पर हमारा CTR ज़्यादा आएगा, जो हमारा रेवेन्यू होगा वो यहाँ से ज़्यादा जनरेट हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एट रिस्क। पायरेसी इज द प्रैक्टिस दैट इज एक्सपेंडिंग क्विकली। जो पायरेसी है, मतलब जो हमारा डेटा है दूसरे जने उसका चुरा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी से एक्सपेंड हो रही है। द डिसहोनेस्ट कंप्यूटर एक्सपर्ट इजीली डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द डेटा इन द मार्केट एंड मेक देम अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट होते हैं, जो डिसहोनेस्ट होते हैं, वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे डेटा की कॉपी को और इंटरनेट पर अवेलेबल करवा सकते हैं इजीली। इससे हमारा क्या होगा, जो हमारी ओरिजिनल है वो सेल नहीं होगी, वो चीज़ फ्री में मिल जाएगी, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा उल्टा लॉस होगा। एज ए रिजल्ट बिजनेस आर यूजिंग ए वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन्हीं सबसे निपटने के लिए बिजनेस जो है बहुत तरीके की स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं। वाइल सम आर परसुइंग लीगल एक्शन अगेंस्ट पायरेसी सस्पेक्ट, अदर आर क्रिएटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू एनक्रिप्ट देयर डाटा। कुछ लीगल एक्शन भी लेते हैं और जो है अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा एनक्रिप्टेड रखते हैं अपने डेटा को, जिससे कि कोई उसको चोरी ना कर सके। एस्पेक्ट्स ऑफ मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? फर्स्ट, प्रेस रिलीज, सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड इज मीडिया इंटरव्यू। अब इन तीनों को हम डिटेल में समझते हैं। प्रेस रिलीज। A press release in an informational memo that a company provided to the media to share with the public on its behalf. It is also referred to as a press release. जो प्रेस रिलीज होती है वो इंफॉर्मेशनल मेमो होता है जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है मीडिया को उनके बिहाफ पर शेयर करने के लिए पब्लिक से। ए प्रेस रिलीज इज ए स्टेटमेंट दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक। जो प्रेस रिलीज है ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि पब्लिक में रिलीज करने के लिए होता है। प्रेस रिलीज एंड अदर फॉर्म ऑफ मीडिया आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ announcement relating to significant message and business development that a company wishes to share with the general public. Press release are becoming more significant these days. Nowadays, the majority of colleges and other non-profit organizations have public relation department that handle news, worth, issue and issue statement in this regard. यही नहीं, आजकल जो है जो बड़े बड़े कॉलेज हैं और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्रेस रिलीज करती हैं और उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, वो अपने प्रेस रिलीज करते हैं। द प्रेस रिलीज मेन गोल इज टू अलर्ट द मीडिया टू ए मेजर न्यूज स्टोरी इन द होप दैट दे विल स्प्रेड द वर्ड। जो प्रेस रिलीज होती है उसका गोल होता है मीडिया में अलर्ट लाना। मेजर नई स्टोरी आई है, ये प्रेस रिलीज आई है भाई आज रिलायंस की तरफ से, तो वो मीडिया में हाईलाइट करना है, स्टोरी जनरेट करना है एक साथ। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी इन द होप दैट ए जर्नलिस्ट विल रीड इट एंड यूज इट एज द बेसिस ऑफ रियल न्यूज आर्टिकल। टू प्रमोट योर बिजनेस अपीयरेंस इन द इंटरनेट बाय ब्लॉग, वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्क। आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेट पर किस तरीके से, ब्लॉग,
वेबसाइट बनाकर अपनी सोशल नेटवर्क पर एक्टिव रखकर अपनी कंपनी का पेज, आप पेज क्रिएट करिए। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर अपना पेज क्रिएट करिए XYZ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। फेसबुक पर आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, या हमारी कंपनी का है या हमारा कोई प्रोडक्ट है तो उसका रिव्यू हम करेंगे, रिव्यू वीडियो देंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो ये भी आपका जो पब्लिक है उसके साथ कनेक्शन इम्प्रूव करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? It must be notable. A strong news value is necessity for any effective press release. If a company news is not noteworthy, it would not be published. Newspaper editor would not want to publish it, and readers would not find it interest. जो हमारी प्रेस रिलीज है वो इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए। ये नहीं है कि काम की ना हो या कोई इंटरेस्ट वाली ना हो। अगर वो ऐसी होगी, इंटरेस्ट वाली नहीं है या वो है, तो जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं वो उसको पब्लिश करने में अपने इंटरेस्ट नहीं करेंगे, और जो हम उनके रीडर हैं, अखबार जो पढ़ रहे हैं, उनको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हमारे लिए उस प्रेस रिलीज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट। जो प्रेस रिलीज है वो फैक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए, और करेक्ट इज ए वैल्यूएबल बिजनेस कम्युनिकेशन नॉर्म, और वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए हमारे बिजनेस के नॉर्म के अकॉर्डिंग। पब्लिक रिलेशन इंटीग्रिटी इज ए कंसर्न। कंपनीज मस्ट रियलाइज दैट मिसलीडिंग द पब्लिक बाय मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट विल ओनली रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म गेन। In this regard, giving the public false information runs the risk of high negative impact on the company reputation in the future. अगर आप जो है सिर्फ हाइप क्रिएट करने की गलत न्यूज आप पब्लिश करेंगे, प्रेस रिलीज में करेंगे, तो आगे जाकर आपकी कंपनी की इमेज पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कि आज हमने प्रेस रिलीज करी कि हम 100 रुपये में स्मार्टफोन सेल करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, पर ये प्रेस रिलीज है और जो है आपकी एक हाइप क्रिएट हो जाएगी, हर एक न्यूज़पेपर में हर जगह आपका नाम होगा। बट आप जब उसको 100 रुपये में फ़ोन को नहीं दे पाएंगे तो जितना आपका नाम होगा उससे ज़्यादा आपकी बदनामी हो जाएगी। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, इट शुड बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज। ये संक्षिप्त और सटीक होनी चाहिए, मतलब छोटी और करेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबी प्रेस रिलीज है और इतनी करेक्ट भी नहीं है। The issue of managing space is one of the most newspaper deals with. ज़्यादातर न्यूज़पेपर के पास स्पेस नहीं होता है ज़्यादा बड़े सामानों के लिए, क्योंकि उनके पास और भी चीज़ें होती हैं प्रिंट करने के लिए। अगर आपकी प्रेस रिलीज छोटी है तो वो उसको प्रिंट कर सकते हैं। मोस्ट एडिटर डू नॉट हैव मच टाइम टू स्पेयर फॉर एडिटिंग लेंथी रिलीज, सो दे कंडेंस दैम इनटू ब्रीफ फॉर्म। जो ज़्यादातर एडिटर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी पूरी लंबी प्रेस रिलीज को पढ़ें और उसको शॉर्ट में करें। अगर ज़्यादा लंबी है तो वो उसको हटा देते हैं। इफ़ ए प्रेस रिलीज इज प्रिसाइज, इट इज चांस टू ऑफ बीइंग पब्लिश इंक्रीज। अगर आपकी जो करेक्ट है प्रेस रिलीज और छोटी है तो उसके चांस ज़्यादा हैं पब्लिश होने के। कंपेयर्ड टू ए लोकल एंड रीजनल प्रेस रिलीज, ए नेशनल प्रेस रिलीज शुड बी कीप टू ए सिंगल पेज। जो नेशनल प्रेस रिलीज होती हैं उनको सिंगल पेज की होना चाहिए। जो रीजनल और लोकल होते हैं उनको ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, पर जो नेशनल होती हैं उनको आप सिंगल पेज का ही करें, जिससे कि वो पब्लिश हो सके। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। वन मस्ट मेक इट श्योर दैट एडिक्वेट केयर हैज बीन टेकन टू एड्रेस द रेलिवेंट 5 W। प्रेस रिलीज आप जब करें तो आपको इन 5 W का आंसर उसमें देना होता है। किस लिए, किसने, कब, क्यों करी। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। इन सभी चीज़ों का आंसर आपकी प्रेस रिलीज में होना चाहिए। आज हमने प्रेस रिलीज करी है, किसने करी है, किस लिए करी है, या किस टॉपिक को लेकर हमने ये करी है, सभी चीज़ का आपका आंसर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो, बट उसमें सारी चीज़ों का आंसर आना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं तो इनको समझते हैं। लेबल फॉर ए प्रेस रिलीज, फर्स्ट होता है ये। सेकंड है इसमें रिलीज इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन आप रिलीज कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हेडलाइन, सब हेडलाइन, बॉडी, लीड, बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट क्या होती है?
इट रेफर्ड टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ द प्रेस रिलीज। ये जो है लास्ट सेंटेंस होता है प्रेस रिलीज का। इफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड एट द स्टार्ट ऑफ द रिलीज, इट इज प्रोवाइडेड हेयर। अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में नहीं प्रोवाइड करी जाती है तो लास्ट में बॉयलर प्लेट में सभी चीज़ होती हैं, और ये बॉयलर प्लेट जो होती है हर एक प्रेस रिलीज के लिए सेम होनी चाहिए। कंपनी को इसका ध्यान रखना चाहिए। इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है और लास्ट में होता है कंक्लूजन। ये एलिमेंट्स हैं प्रेस रिलीज के। टाइप्स ऑफ प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज के कितने टाइप्स होते हैं? जनरल न्यूज रिलीज, सेकंड लॉन्च प्रेस रिलीज, थर्ड प्रोडक्ट प्रेस रिलीज, फोर्थ है एग्जीक्यूटिव और स्टाफ अनाउंसमेंट न्यूज रिलीज, एंड लास्ट फिफ्थ एक्सपर्ट पोजिशनिंग प्रेस रिलीज। ये सभी टाइप हैं प्रेस रिलीज के। आइए इनको वन बाई वन डिटेल में हम समझते हैं। फर्स्ट है जनरल न्यूज रिलीज। इट इज़ द काइंड ऑफ प्रेस रिलीज दैट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड पॉपुलर। ये एक तरीके टाइप है प्रेस रिलीज का जो कि मोस्ट वाइडली और पॉपुलर है, यूज करा जाता है, इसको दुनिया भर में यूज करा जाता है। दिस टाइप ऑफ प्रेस रिलीज इन्फॉर्म न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनरल न्यूज। ये प्रेस रिलीज जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड न्यूज पब्लिश करती है जो कि जनरल न्यूज होती है। लॉन्च प्रेस रिलीज। लॉन्च प्रेस रिलीज क्या होती है? ऑल थ्रू द पर्पस ऑफ दिस प्रेस रिलीज इज क्वाइट स्पेसिफिक। इसका जो पर्पस होता है ये स्पेसिफिक होता है। इट इज़ फॉर्मेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ जनरल प्रेस रिलीज। जो इसका फॉर्मेट है वो सिमिलर होता है जनरल प्रेस रिलीज के फॉर्मेट से। दिस काइंड ऑफ प्रेस रिलीज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट जनरेट एक्साइटमेंट और ए बज बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड एंड सर्विस, द स्टार्ट ऑफ द इंटीमेटिव और द लॉन्च ऑफ न्यू कंपनी वेबसाइट। लॉन्च प्रेस रिलीज जो है किस लिए करी जाती है? ये प्रेस रिलीज का ही टाइप है और ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए? किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले उसके बारे में एक्साइटमेंट क्रिएट करना, हाइप क्रिएट करनी। फॉर एग्जांपल गूगल का फ़ोन आने वाला है, सपोज करिए गूगल पिक्सल 8, तो उसके लॉन्च होने से पहले ही एक जो है लॉन्च प्रेस रिलीज हो जाएगी। उसके जो एक्साइटिंग फीचर्स हैं जैसे कि मैजिक इरेजर हुआ या और भी चीज़ें हुई तो उनके बारे में पहले ही हाइप हो जाएगी कि ये फ़ोन होगा इतने तारीख को लॉन्च और इसमें ये एक्साइटिंग फीचर्स है। तो मीडिया में और पब्लिक में उसके बारे में हाइप क्रिएट होगी, उनको इंटरेस्ट आएगा कि भाई ये कैसा है, क्या चीज़ है इसके बारे में। तो उनका जो है बिना एडवर्टाइजमेंट के ही वो हाइप क्रिएट हो जाएगी और उससे उनकी कॉस्ट भी बचेगी और जो है प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी पड़ेगा। प्रोडक्ट प्रेस रिलीज। प्रोडक्ट प्रेस रिलीज क्या होती है? प्रोडक्ट प्रेस रिलीज वो होती है जिसमें प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बारे में ज़्यादातर सभी बातें होती हैं, जैसे कि जो उसके फीचर्स हैं और जो हमारा एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है उसने कोई अवार्ड जीता, जो हमारा पुराना प्रोडक्ट है वो चल रहा है, उसका नया सक्सेसर को लॉन्च करने के लिए मार्केट में प्रोडक्ट प्रेस रिलीज का यूज करा जाता है। जैसे कि कोई कंपनी है, किसी का प्रोडक्ट ए पिछले साल लॉन्च हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुआ और उसे अवार्ड वगैरह भी मिले जिस फील्ड में वो सक्सेस हुआ था उस फील्ड से रिलेटेड। तो वो कंपनी अगले साल उस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का ही नया वर्जन ले आएगी, A++ या A+, समझे आप? तो उस प्रोडक्ट को वो उस तरीके से मार्केट करेगी कि जो हमारा पिछले साल प्रोडक्ट था उसने ये प्राइस जीते, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो जिससे कि मीडिया में और पब्लिक में उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट बने। एग्जीक्यूटिव और स्टाफ अनाउंसमेंट न्यूज रिलीज। प्रेस रिलीज ऑफ दिस टाइप इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक ऑफ चेंजेस to the titles of the company top management represented. This press release, however, differ from other in that it may include biographical information about individual to support the press release. Additionally, this kind of press release include images of the company top manager or executive as well as higher of other executive. कोई भी चेंज होता है टॉप मैनेजमेंट में या किसी भी लेवल पर जिसको शो करना ज़रूरी होता है, उसके लिए ये प्रेस रिलीज का यूज करा जाता है। कोई अगर हमारा टॉप लेवल का
मैनेजर चेंज हुआ है तो कंपनी उसको हाईलाइट करेगी, उसके फ़ोटो को, उसके जो बायोग्राफिकल डेटा है उसको उसमें प्रेस रिलीज में ऐड करेगी, जिससे कि लोग बाग उसके बारे में जान जाएं। Event press release. Such a press release has a completely different format than a general press release because it must give the media a clear layout and responses to the 5W who, what, when, where, and why. A press release of this type typically resemble a list of various paragraphs resemble online. Such a press release differ greatly from a media advisor in that it is given to the media by the company itself in the hope that they will inform the public. The main goal of media advisory, on the other hand, is to get the press attention so they will attend an event. किसी भी इवेंट के बारे में प्रेस रिलीज करना कि हमारा इवेंट है 5 तारीख को, लॉन्च इवेंट है, इसमें बहुत बड़ा ये हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, उसके पहले एक रिलीज प्रेस रिलीज देना, जैसे कि मीडिया में जो है उसके बारे में न्यूज आ जाए, जो हमारे लॉन्च जब होगा तो उसी टाइम हमारी प्रोडक्ट की सेल इम्प्रूव हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जनों को पता पड़ जाए कि हमारे प्रोडक्ट इतने तारीख को लॉन्च होने वाला है। एडवांटेजेस ऑफ प्रेस रिलीज। क्या क्या एडवांटेजेस हैं प्रेस रिलीज के? द मेन बेनिफिट ऑफ ए प्रेस रिलीज ओवर अदर टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। फर्स्ट, ब्रॉड कवरेज। इसकी जो कवरेज है बहुत ही ज़्यादा है। प्रेस रिलीज हैव डेफिनेट एडवांटेज एंड आर इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल. Its reach is quite broad because it makes use of variety of print and electronic mass communication tool including website, newspaper, radio, television and cable network. इसकी जो कवरेज है बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत तरीके के मास कम्युनिकेशन मीडिया का यूज करता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड केबल नेटवर्क का. द जनरल पब्लिक कैन रिसीव प्रेस रिलीज इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज. जो प्रेस रिलीज है वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में भी पब्लिश करी जाती है, जैसे कि जो जनरल पब्लिक है उसको समझ में आ सके. डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, इट कवरेज एरिया में बी लोकल, रीजनल, नेशनल और इवन ग्लोबल. ये कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है और नीड के अकॉर्डिंग कि वो किस एरिया को टारगेट करना चाहती है, रीजनल, नेशनल या ग्लोबल. कोई कंपनी है बहुत बड़ी है तो वो ग्लोबल टारगेट करेगी, कोई उससे थोड़ी छोटी है नेशनल लेवल पर, और अगर कोई रीजनल लेवल पर है, फॉर एग्जांपल कि किसी एरिया में किसी की कंपनी है किसी भी चीज़ की, जैसे कि दूध की या किसी की बहुत ही फेमस छोले भटूरे की दुकान है, तो वो टारगेट करेगा कि जो उसका रीजनल एरिया है उस एरिया में वो पॉपुलर हो जाए. वो ये नहीं है कि वो ग्लोबल एरिया पर करेगा कि भाई अरे यहाँ के तो जो है छोले भटूरे या बहुत फेमस है ग्लोबल लेवल पर. नहीं, वो पहले रीजनल लेवल पर करेगा, रीजनल लेवल पर अपना काम करेगा, फिर उसकी फ्रेंचाइजीज खोलेगा, फ्रेंचाइजीज पहले नेशनल लेवल पर होगी, फिर उसके बाद में वो ग्लोबल लेवल पर जाएगा. फॉर एग्जांपल आपने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं MB चाय वाला, उन्होंने अपनी पहले एक छोटी सी शॉप करी थी, उसके बाद उन्होंने 1 से 2 करी, 2 से 3 करी, अब वो नेशनल लेवल पर हो चुके हैं और वो ग्लोबल लेवल पर होने की तैयारी. इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू कनेक्ट विद द ब्रॉड रेंज ऑफ बोथ literate and illiterate people who are geographically dispersed in various regions of the country or world. Press announcements are free. Another advantage of press release is that there is no charges or cost. जो प्रेस अनाउंसमेंट होता है वो फ्री होता है और इसका कोई चार्ज नहीं होता है. So there is no cost consideration, therefore the company receive free publicity when it is receive media attention. अगर कंपनी को मीडिया अटेंशन मिल जाती है तो वो फ्री में ही पब्लिक अटेंशन मिल जाएगी, उसको पब्लिसिटी मिल जाएगी बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के खर्चे. इसीलिए प्रेस रिलीज का जो है ये एडवांटेज है. डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेस रिलीज. प्रेस रिलीज के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? प्रेस रिलीज कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एट एनी टाइम बाय द प्रेस. और प्रेस रिलीज जो है किसी भी टाइम
एक्सेप्ट और रिजेक्ट करी जा सकती है मीडिया के द्वारा। द एडिटर डिसाइड टू पब्लिश द प्रेस रिलीज एग्जैक्टली एज इंटेंटेड बाय द कंपनी इन ए मॉडिफाइड फॉर्म और नॉट एट ऑल एंटायर अप हिम और हर। ये पब्लिशर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रेस रिलीज को किस तरीके से पब्लिश करना चाहता है, वो पब्लिश करना चाहता है या नहीं, या जिस तरीके से प्रेस रिलीज पब्लिश हुई है उसी तरीके से, या उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद। ये डिसएडवांटेज है प्रेस रिलीज का भी। अनलेस ए प्रेस रिलीज स्पार्क्स वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट अमॉन्ग द पब्लिक, द मेजॉरिटी ऑफ मेजर न्यूज़पेपर आउटलेट एंड नोटेबल रिपोर्टर पे लिटिल अटेंशन। अगर आपकी जो है छोटी छोटी बातों की प्रेस रिलीज करेंगे या अननेसेसरी प्रेस रिलीज करेंगे तो हो सकता है जो आपकी मेन बात है उस पर जो मेजर न्यूज़पेपर के ऑनर हैं या रिपोर्टर हैं उनका ध्यान ना जाए, वो आपकी बातों पर अटेंशन ना दें। ये एडवांटेजेस नहीं, ये डिसएडवांटेजेस हैं प्रेस रिलीज के, क्योंकि हर एक चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आर कंडक्टेड विद केयरफुल प्लानिंग एंड अटेंटिवनेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है केयरफुल प्लानिंग और अटेंटिवनेस के साथ कंडक्ट कराई जाती है। हाउएवर दे आर कंडक्टेड एंड मैनेज इन द सेम वे एज अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दे आर टिपिकली यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्राइसिस। किसी भी परेशानी के टाइम पर, कोई भी प्रॉब्लम है, उस टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का यूज करा जाता है एक कम्युनिकेशन मीडियम के तौर पर। ए प्रेस कॉन्फ्रेंस कैन बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और बाय हिज ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट विद द रेलिवेंट पार्ट। ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी इंडिविजुअल द्वारा या उसकी कंपनी के द्वारा बुलाई जाती है कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी पार्टी। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस आर फ्रिक्वेंटली हेल्ड टू हैंडल क्राइसिस। जो कोई भी परेशानी होती है, कोई इशू होता है, उसको हैंडल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। प्रिपरेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज in holding a successful press conference. As soon as possible should be used to make these preparation. प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने से पहले आपको प्रिपरेशन करनी होती हैं। कोई इशू है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोडक्ट ख़राब निकला है और उसकी ज़्यादा जो है बुराई हो रही है, तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। उसके जो इशू है उससे रिलेटेड हम क्या एक्शन ले सकते हैं। अगर हमारा कोई स्मार्टफोन है, उसकी बैटरी फट रही है या कोई चीज़ है और ज़्यादा लेवल पे है, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के द्वारा हम एक जो है अनाउंसमेंट कर देंगे कि आप अपना जो है फ़ोन वापस कर दीजिए, आपको उसकी जगह दूसरा फ़ोन मिल जाए। प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यूज करी जाती है। द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? द प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपनिंग स्टेटमेंट शुड बी डिलीवर्ड विद इन द फ्यू मिनट। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो कुछ मिनट में ही दे दिया जाना चाहिए। एप्रोप्रिएट हैंडलिंग ऑफ स्पोक पर्सन ओपनिंग स्टेटमेंट एंड क्वेरीज फ्रॉम द ऑडियंस प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस। जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो अच्छे तरीके से हैंडल करा जाना चाहिए और जो क्वेरीज हैं ऑडियंस में उन सभी का आंसर आपको देना चाहिए।